राजस्थान की रेत में कई कहानियां दबी हैं, राजपूतों की वीरता, निष्ठा और बलिदान की। पर कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो केवल तलवार की धार की नहीं, बल्कि चतुराई, संयम और नीति की मिसाल होती हैं। ऐसी ही एक गाथा है दुर्गादास राठौड़ की। पर यह कहानी वैसी नहीं जैसी आपने सुनी होगी। यह एक रहस्य से जुड़ी है, एक ऐसा सच जिसे जानकर आप चौंक जाओगे। एक वचन की रक्षा। सन 1669 जोधपुर का महाराजा जसवंत सिंह निधन को प्राप्त हुए। मुगल दरबार में उनके उत्तराधिकारी की मान्यता को लेकर गड़बड़ी फैल चुकी थी। तभी उनके वफादार सेनापति दुर्गादास राठौड़ ने शपथ ली, जब तक राठौड़ वंश का उत्तराधिकारी गद्दी पर नहीं बैठता, तब तक मेरा जीवन केवल सेवा और त्याग के लिए है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, बल्कि वहां से जब दुर्गादास एक रहस्यमयी अंधे साधु से मिलने गया। कई दिनों से दुर्गादास को सपना आता था, एक अंधा साधु उसे बुला रहा है। आखिरकार वह पाली के पास एक निर्जन टीले पर पहुंचा, जहां सचमुच एक अंधा साधु धूनी रमाए बैठा था। साधु ने कहा, हे राठौर, तू बड़ा वीर है, पर याद रख, तुझ पर एक गहरा धोखा मंडरा रहा है। जो सबसे निकट है वही सबसे बड़ा खतरा है। एक दिन तेरे नजदीकी में से कोई तेरे आदर्श को कलंकित करने की कोशिश करेगा। दुर्गादास मुस्कुराया, पर बात को दिल में रख लिया। इधर दिल्ली में औरंगजेब की चालें चल रही थी। उसने दुर्गादास के एक पुराने साथी बख्तावर सिंह को अपने पक्ष में कर लिया। बख्तावर सिंह कभी दुर्गादास का सहपाठी था, पर महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया। बख्तावर सिंह ने बादशाह से कहा, मैं दुर्गादास को नीचे गिरा सकता हूं, लेकिन मुझे आजमाने दो। औरंगजेब मुस्कुराया। यह चाल थी उस महान योद्धा को कलंकित करने की। एक दिन दुर्गादास के खेमे में अफवाह फैलती है कि उन्होंने राजकुमार अजीत सिंह को गुप्त रूप से मार दिया है और खुद राजा बनने की तैयारी कर रहे हैं। यह खबर बख्तावर सिंह ने अपने लोगों से फैलवाई। दुर्गादास अवाक रह गया। उसने तुरंत राजकुमार अजीत को गुप्त स्थान से बुलवाया और जनसमक्ष प्रस्तुत किया। पर तब तक विष फैल चुका था। कुछ राजपूत सरदारों ने खुलेआम सवाल उठा दिए, क्या दुर्गादास सत्ता चाहते हैं? उस रात दुर्गादास अपने तंबू में अकेले बैठा सोच रहा था। कभी जो साथ थे, अब वही मुझ पर संदेह कर रहे हैं। तभी एक नकाबपोश व्यक्ति तंबू में आया और एक चिट्ठी फेंक गया। उस पर लिखा था, बख्तावर सिंह अगले पूर्णिमा की रात को तुम्हारा वध करेगा और उसे लगेगा कि वह धर्म की सेवा कर रहा है। अब दुर्गादास के पास दो विकल्प थे, बख्तावर को मार दे या अपने ऊपर विश्वास बनाए रखे और सच्चाई से इस विष को हराए। दुर्गादास ने दूसरा मार्ग चुना। पूर्णिमा की रात आई। दुर्गादास ने एक योजना बनाई। उसने बख्तावर को गुप्त रूप से बुलाया और कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है भाई। इस राज्य के भविष्य के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। बख्तावर चौंका, पर भावनाएं छिपा गया। उस रात उसने अपने लोगों को आदेश दिया, दुर्गादास का तंबू जलाओ। पर हुआ उला। तंबू में जिस व्यक्ति को जलाया गया वह दुर्गादास नहीं था, बल्कि दुर्गादास के आदेश पर एक सैनिक ने उसी जैसे कपड़े पहन रखे थे। भीड़ ने हाहाकार मचाया और उसी वक्त दुर्गादास मंच पर प्रकट हुआ। भाइयों, आज मैं जीवित हूं और ये रहा वह पत्र जिसमें बख्तावर का नाम साफ लिखा है। बख्तावर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सभा लगी। सब बख्तावर को मृत्युदंड देना चाहते थे, पर दुर्गादास ने कहा, अगर मैं भी वही कर जो शत्रु करते हैं, तो फिर हम में अंतर क्या रह जाएगा? बख्तावर को जीवनदान मिलेगा, पर वह आजीवन एक वीर सैनिक नहीं, बल्कि एक सेवक की तरह रहेगा, ताकि उसका कलंक उसे रोज याद दिलाए कि विश्वास तोड़ना क्या होता है। सभा में मौन छा गया। लोग हतप्रभ थे दुर्गादास की नीति और क्षमा देखकर। कई साल बाद जब अजीत सिंह गद्दी पर बैठ चुके थे और दुर्गादास वृद्ध हो चुके थे, तब एक दिन वह फिर उसी टीले पर गए। पर अब वहां साधु नहीं था, केवल एक पत्थर की मूर्ति थी जिस पर लिखा था, दुर्गादास, यह भविष्यवाणी नहीं थी, यह चेतावनी थी तुम्हारे भीतर के संदेह को मिटाने की। मैं कोई साधु नहीं, बल्कि तुम्हारा ही आत्मचिंतन था। जब नीयत साफ हो तब धोखा भी मार्ग दिखाता है। दुर्गादास मुस्कुराए, मैंने धोखे में भी विश्वास जीता।
यही मेरी विजय है। नैतिक सीख। धोखा कभी बाहर से नहीं आता, वह हमारे अंदर के डर से जन्म लेता है। जो अपने सिद्धांतों से नहीं डगमगाता, समय उसे सबके सामने उजागर कर देता है। क्षमा सबसे बड़ा प्रतिशोध है, क्योंकि वो दोषी को उसके कर्मों के साथ जीवित छोड़ देती है।